रोहन, एक पत्रकार, शहर के बीचों बीच बंद पड़े एक पुराने अस्पताल पर एक कहानी लिखने आया था। उसे उम्मीद थी कि इस वीरान जगह की खामोशी में उसे कुछ दिलचस्प मिलेगा, लेकिन उस अस्पताल की चुप्पी में एक अनजाना सा डर घुला हुआ था। एक शाम जब वह पुराने रिकॉर्ड्स रूम में कुछ खोज रहा था, तो उसे धूल से ढकी एक मरीज की फाइल मिली। फाइल का नाम अनया था, जो दशकों पहले उस अस्पताल में भर्ती थी। शुरू के कुछ पन्नों में उसकी बीमारी का जिक्र था, लेकिन जल्द ही डॉक्टर के नोट्स का अंदाज बदलने लगा। अनया ने एक परछाई का जिक्र करना शुरू कर दिया था, एक ऐसी परछाई जो बंद कमरों में भी दीवारों पर चलती थी। उसने फुसफुसाहटों के बारे में बताया जो खाली गलियारों में उसका नाम पुकारती थीं। रोहन ने इसे किसी मानसिक रोगी की कल्पना मानकर पढ़ना जारी रखा, पर कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं उसके साथ भी होने लगीं। उसे खाली गलियारों से किसी के चलने की धीमी आवाज आती। कभी कभी उसे अपनी नजर के कोने से कोई साया तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता। उसे हर वक्त लगता कि कोई उसे देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अनया ने बताया था। फाइल के आखिरी पन्ने पर डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से लिखा था, मरीज का दावा है कि वह परछाई अब सिर्फ दिखती नहीं है, वह उसे महसूस होती है। उसे डर है कि वह उसे हमेशा के लिए यहीं रखना चाहती है। उस रात जब रोहन एक लंबे अंधेरे गलियारे से गुजर रहा था, उसने दूसरे छोर पर एक लंबी काली आकृति को खड़े देखा। उसका शरीर जम गया, आवाज गले में ही फंस गई। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस दो काली आंखें थीं जो सीधे उसे घूर रही थीं। अगली सुबह रोहन ने घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन अस्पताल का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। सारी खिड़कियां जाम थीं। वह उस अस्पताल में कैद हो चुका था। फुसफुसाहटें अब साफ हो चुकी थीं। वे कह रही थीं, तुम अब यहीं के हो। कई हफ्ते बीत गए। बाहर की दुनिया के लिए वह अस्पताल आज भी वीरान और खामोश है। अंदर रिकॉर्ड रूम की मेज पर अनया की फाइल खुली पड़ी है। उसके आखिरी पन्ने के ठीक नीचे एक नई लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी है, मेरा नाम रोहन है और अब मैं अकेला नहीं हूं।